मुझसे कुछ कहो माता श्री, आप हमसे क्या कहना चाहती हो माँ? देखो पुत्रों, आज तक तुम दोनों खेत में कूदते आए हो, परंतु आज मैं तुम्हें एक कार्य सौंपने जा रही हूँ। माता श्री, वो हमारे लिए कौन सा कार्य है माँ? आज से तुम्हें गुरु जी की सेवा करना है। माता श्री, गुरु जी की सेवा करने में हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा माँ? जब तुम गुरु जी की सेवा करोगे तो गुरु जी तुम्हें अनेक विद्याएं सिखाएंगे। कैसी विद्याएं माँ? जैसे धनुष बाण चलाना, सितार बजाना, संगीत के माध्यम से अनेक शास्त्रों का ज्ञान होगा तुम्हें। ऐसी बात है माता श्री, तुम नहीं जानते हो, जब मैं तुम दोनों को देख लेती हूँ तो अपने सारे गम भूल जाती हूँ। तुम तो हमारे जीने का सहारा हो। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज से गुरु जी की सेवा में लग जाओ। जो आज्ञा हो माता श्री। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया कुछ चलो अपने माता श्री की आज्ञा के अनुसार हम और आप अपने गुरु जी की सेवा करने के चलते हैं भैया। चलो भैया। हाँ भैया, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्यार, करी गंगा मैया राम शंकर भाई साहब रानी खेड़ा की तरफ से ये दोनों छोटे छोटे बालकों पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार देना पार्टी तरफ से। धन्यवाद। चले गए नए लोग तारे, चले गए नए लोग तारे, हमारे राज दुलारे। जल्दी से आना की सुध ले जाना, जल्दी से आना की सुध ले जाना, तुम ही हो जीने के सहारे, तुम ही हो जीने के सहारे, हमारे राज दुलारे। आयुष्मान भव पुत्र, आओ मेरे समीप बैठ जाओ। आ जाओ। गुरुजी, आज ये क्या लिख रहे हो गुरुदेव?
बेटा ये मैं सीता चरित्र लिख रहा हूँ। एक ऐसा सीता चरित्र है गुरुवर, ये ऐसा चरित्र है जिसे पढ़कर के व सुनकर के मन व अपना हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बात है गुरुदेव। हाँ बेटा, तो ये सीता चरित्र हम दोनों भाइयों को भी सुनाऊंगा, परंतु समय मिलने पर। समय मिलने पर। हाँ बेटा, तुम दौड़ते हुए आश्रम पर जाओ। आश्रम पर गुरुवर? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दो छोटे छोटे धनुष बाण बना करके रखे हैं। वे धनुष बाण यहाँ ले आओ। ये धनुष बाण क्या चीज होता है गुरुदेव? बेटा लाकुश, ये धनुष बाण एक अस्त्र होता है। कैसा अस्त्र गुरुदेव? ये ऐसा अस्त्र होता है कि योद्धाओं पर और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। ऐसी बात है गुरुवर? हाँ बेटा, तो मैं भी सीख गया। दौड़ करके जाओ। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से निज कर डाली स्वामी के मन में। धनुष बाण ले आए हो? लाओ ये धनुष बाण लाओ। बेटा लाओ, ये लो धनुष बाण। बेटा कुछ ये तुम खेलो धनुष बाण। इसे किस प्रकार से चलाना है? बाएं कर से धनुष को पकड़ करके दाहिने कर से धनुष पर बाण चढ़ाया जाएगा। बाएं कर से पकड़ कर अरे इस प्रकार से बेटा बाण चढ़ाया जाएगा। ये तो उल्टा है। इस प्रकार से धनुष पकड़ा जाएगा बाएं कर से। हाँ, और इस दाहिने कर से धनुष पर बाण चढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा बाएं कर से धनुष को पकड़ करके दाहिने कर से थोड़ा माइंड। बाएं कर से पकड़ लिया। अरे तो सीता को नहीं पकड़ा जाता बेटा, धनुष को पकड़ तो सीता को पकड़ा जाता। क्या ऐसे नहीं चलेगा? देखो, बाएं कर से धनुष को पकड़ करके दाहिने कर से धनुष पर बाण चढ़ाना है, और एक पैर आगे को बढ़ा करके दाहिनी आंख खोल करके बाईं आंख से निशाना लगाते हुए जो सामने डाल की पत्ती दिखाई देती है उसी पे निशाना लगाना। हाँ बेटा, ठीक है गुरुवर। सावधान हो जाओ। बाएं कर से धनुष को पकड़ करके और दाहिने कर से धनुष पर बाण चढ़ाओ। एक पैर आगे को बढ़ाओ, दाहिनी आंख खोल करके बाईं आंख बंद करके निशाना लगाते हुए जाओ। वाह बेटा, धनुष बाण चलाने में निपुण। अरे बेटा सामने देखो, देखो कितने सुंदर हिरण दिखाई देते हैं। बेटा लोग, तुम दोनों भाइयों ने धनुष बाण चलाने में तो निपुण हो गए हो। हाँ गुरुवर। आप दौड़ते हुए आश्रम पर जाओ। आश्रम पर गुरुवर? हाँ बेटा। वो किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए छोटी छोटी बीड़ाएं बना करके रखी है। गुरुजी, ये बीड़ियाँ क्या चीज होती है? ये बीड़ा एक बाजा होता है। कैसा बाजा गुरुवर? ये ऐसा बाजा होता है जिसे बजा करके और सुन करके अपना मन व हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बात है गुरुदेव? हाँ बेटा। मैं भी सीख गया। ये बीड़ाएं हमें लाओ और मेरे समीप बैठ जाओ। आ जाओ बेटा।
गुरुजी, लेकिन हम लोग इस बीड़ा में बजाएंगे क्या गुरुवर? बेटा मैं सरगम बोलूंगा, वही सरगम बजाना है। सरगम बोलो गुरुदेव। बेटा कुछ ये बीड़ा किस प्रकार से पकड़े हो? इसको इस प्रकार से फसल में लगा करके बजाया जाता है। ऐसे पकड़ो तो नहीं बचेगा। अरे नहीं बेटा, इसका ये वाला जो बेटा होता है, बजाओ बेटा। सरगम बोलो गुरुवर। सा 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 ना 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 ना। जरा स्वर में बजाओ बेटा, स्वर में। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा। वाह बेटा, तुम दोनों भाई बीनाएं भी बजाना सीख गए हो। इस बात की कृपा है गुरुवर। हाँ बेटा। और पुत्र, तुम अपनी माँ का नाम जानते हो? गुरुजी, मैं अपनी माँ का नाम माँ के ही नाम से जानता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का नाम है बन देवी। बड़ी देवी। हाँ बेटा। अब मैं तुम्हारे मातेश्वरी का नाम गीत भी बता देता हूँ। बोलो गुरुदेव। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय भद्रवती देवी। हिस्सा हिस्सा बोलो बेटा। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ। हाँ पुत्र, अब जब कभी बीड़ा को बजाना तो इसी गीत को गा करके बीड़ा पर बजाना बेटा। चलो बेटा, अब तुम दोनों भाइयों को सीता चरित्र सुनाई देते हैं। लेकिन पुत्र धूप तो बहुत अधिक हो रही है। चलो आश्रम के पीछे जो वृक्ष है, उसी वृक्ष की छाया में बैठ करके तुम दोनों भाइयों को मैं सीता चरित्र सुनाई देता हूँ। चलो ये गुरुवर तुम्हारे प्यार में, अरे गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया।
आचार्य जी। शीघ्र शाम का अश्व को यज्ञशाला में मंगवाया जाए। ठीक है मंत्री, जाओ श्याम रस को यज्ञशाला में ले आओ। सवारी ना ले रहा महाराज, दाना पानी अब प्योर बढ़ावा है महाराज। 8 किलो चना 10 किलो चना तो बहुत सवारी बना। बेटा राम, अभी यज्ञ में हमें कुछ संशय दिखाई दे रहा है। किस बात का संशय दिखाई देता है? बेटा राम, ये अवधे से यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। अवधे से यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यागी अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी बिन यागी अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। यज्ञ में जब तक पत्नी साथ में नहीं होती है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होती है। बिना अर्धांगिनी के यज्ञ अधूरी रहती है हाँ आचार्य। बेटा राम, कि फलदायक यागी जब भी होगी जब अर्धांगिनी भी साथ है। फलदायक यागी जब भी होगी जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। फलदायक यागी जब भी होगी जब अनुरागी भी साथ रहे। फलदायक यागी जब भी होगी जब अर्धांगिनी भी साथ रहे। फलदायक और फलदायक यज्ञ जब भी पूर्ण होती है जब अर्धांगिनी साथ में होती है। बेटा राम, बिना अर्धांगिनी के फलदायक अब फलदायक यज्ञ नहीं होती हाँ आचार्य। बेटा राम, यदि जीवित हो जा की कहीं तो उनको भुला लिया जाए। यदि जीवित हो जा की कहीं तो उनको भुला लिया जाए। अथवा करने को यज्ञ दूसरा विवाह किया जाए। अथवा करने को यज्ञ दूसरा विवाह किया जाए। संसार में जानकी जी जीवित हैं तो आप उन्हें यज्ञशाला में बुलवा लें अथवा आपको यज्ञ पूर्ण करने के लिए दूसरा विवाह करना होगा। ये क्या है आचार्य? आज मुझे यज्ञ पूर्ण करने के लिए दूसरा विवाह करना होगा। हाँ बेटा राम, लेकिन आचार्य जी, तो पंचों में जिसको दिया आशीर्वाद माधव, उसका संग विश्व में ऐसे दिया।
सभा के मध्य अर्धांगिनी बना चुका हूँ। अब हम दोबारा दूसरे को अर्धांगिनी नहीं बनाऊंगा आचार्य जी। क्यों बेटा राम? क्योंकि आचार्य जी कि नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र में आया है। नारी के लिए एक पतिव्रत जब वेद शास्त्र में गाया है, तो पुरुषों के लिए नारी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। पुरुषों के लिए नारी व्रत गुरुजन ने एक बताया है। आचार्य जी, जब वेद शास्त्रों में स्त्री के लिए एक पति होना बताया गया है, तो पुरुष को भी चाहिए एक नारी व्रत वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरा विवाह करने के लिए नहीं तैयार हैं। ये किसी प्रकार से किसी यत्न से हमारी ये को पूर्ण करा सकते हो, हमारी ये को पूर्ण करा दो आचार्य जी। वाह बेटा राम, आपके विचार तो बहुत सुंदर हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास एक उपाय है जिससे आपकी यज्ञ पूरी हो जाएगी। ठीक है आचार्य जी, कौन सा उपाय है? एक सोने की नकली सीता बना करके हम आपकी यज्ञ पूरी कर देते हैं। ठीक है आचार्य जी, सोने की नकली सीता बनाकर हमारी यज्ञ को पूर्ण कराओ आचार्य जी जी। बेटा, गुरु जी का ध्यान करो। गजाननं भूतेगणाभिषेवितं कपिभुजं फलचारुभक्षरम् उमासुतं सर्पविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बेटा, आपकी यज्ञ पूर्ण होती है, एक कागज और कलम मंगवा दीजिए। मंत्री इससे चुनौती लिखना। आचार्य जी के लिए एक कागज और एक कलम दीजिए। आपको तो बहुत सुंदर है बेटा राम, मैं एक चुनौती लिख रहा हूँ जिससे अश्व के मस्तक पे बढ़ाना होगा। बोलिए आचार्य जी। जो इसे अश्व को पकड़ेगा लाखों से लड़े करना होगा। जो इसी अश्व को पकड़ेगा लाखों से लड़ करना होगा। बस भली प्रकारे समझ मन में, बस बिना मौन रहना होगा। बस भली प्रकारे समझ मन में, बस बिना मौन रहना होगा। आपको देश विदेश चारों दिशा में भ्रमण करवाना होगा। जो भी होगा क्षत्रिय शख्स को पकड़ेगा उसे आपकी आधुनिकता स्वीकार करनी होगी या फिर आपसे युद्ध करना होगा। ठीक है आचार्य जी। लो मंत्री, इस पत्र थोड़ा अश्व के गले में लगा दो। आचार्य जी जैसे शान बहुत चौराहे पर लागे। अरे वो तो समझदार है, होशियार है ना। यार मैं पूछ लगा दो, लकड़ी तैयार है।
नाम दक्षिणा दो। मंत्री, आचार्य जी को ले जाओ और खजाने से बहुत सा द्रव्य दे करके भली प्रकार से विदा कर दो। चलो चाहते तुमका खजाने में है कह दे चलो हम जत्ते मन हो वत्ते भर ले चले। और का चलो ये कभी कोई बेटा शत्रुघ्न, गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार। कहिए गुरुदेव, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? बेटा इन्हीं शास्त्र के साथ में जाओ, देश विदेशों में सारे विश्व में भ्रमण करवाओ, कोई भी योद्धा क्षत्रिय रोके अथवा पकड़े उससे युद्ध करो, रण में प्राप्त करके पुनः वापस लाना होगा। यही है तुम्हारे लिए कार्य। ऐसी आज्ञा है गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे श्रद्धालु है। मैं इस अक्ष के साथ में जा रहा हूँ, जाते जाते मेरा प्रणाम। भैया, गुरु जी ने आज्ञा दिया है इस अक्ष को ले जाकर के चारों दिशा में भ्रमण करो। यदि कोई वीर योद्धा क्षत्रिय पकड़े तो उसे पराजित करके पुनः अश्व वापस लाना होगा। जाओ उसके साथ में जाओ। जाते जाते मेरा प्रोग्राम सीखा। मंत्री, महाराज चलो अश्व को पकड़ो और चारों दिशा में भ्रमण करते हैं। यदि कोई वीर योद्धा क्षत्रिय पकड़े तो तुम तत्काल मुझे सूचना देना। ठीक है राजन, सर्वप्रथम ये बताओ कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हो राजन? अश्व को सर्वप्रथम दक्षिण की तरफ ले चलो। चलो राजन। अश्व को आगे बढ़ाओ। चलो। द्वारपाल देखो अपने महल के सामने कितना सुंदर टहला है। हाँ महाराज, मेरा तो ये चाहता है इस अश्व को पकड़ लो। अभी लो महाराज। आदेश का पालन करो। ठहर जाओ। ये पहले बता तुमने हमारे अश्व को पकड़ा। कहो तुम कौन हो? इस अश्व को पकड़ने के पहले इसके जो मस्तक पर चुनौती लिखा एक पत्र लगा हुआ है, इसको पढ़ के देख लो। उसके बाद में अश्व को पकड़ो और ले जाओ। द्वारपाल महाराज, देखो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, हमें पढ़कर सुनाओ। क्या लिखा हुआ है? इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि जो इस अश्व को पकड़ेगा राघव से लड़कर ऐसा लिखा हुआ है। जो इस अश्व को पकड़ेगा राघव से लड़कर न होगा। ये भली प्रकार समझ मन में दस विनम्र महाराज, इस पत्र में लिखा हुआ है जो इस अश्व को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। ये भली प्रकार से मन में बस विनम्रत मरना। द्वारपाल, अगर इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है
कहिए मंत्री, क्या कहना चाहते हो? महाराज, यहाँ के राजेश्वर अपने अश्व को लिए जा रहे हो। महाराज, तुम शांत हो जाओ, हम इन्हें समझा करके अपना आंसू वापस लेते हैं। महाराज कहते हो तो हम शांत हो जाए। शांत हो जाओ मंत्री। हे राजेश्वर, क्या तुमने हमारे अश्व को पकड़ा है? हाँ, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया है। तो लाओ, मेरा आंसू लाओ। सर्वप्रथम तुम ये बतलाओ, तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान देकर सुनो। सरयू तट पर एक अयोध्या नगरी बसी हुई है, जहाँ के महाराज दशरथ, उनके पुत्र श्री रामचंद्र, जो इस समय तीनों लोकों के सम्राट हो चुके हैं। मैं उन्हीं में से सबसे छोटा भाई, मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न। परंतु तुम्हारा क्या नाम है राजेश्वर? मेरा शुभ नाम जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनो, रावण की बहन सौतेली कौन सीता पर अरे लमासेर, हमारे अश्व को यहीं पर त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। द्वारपाल, जानते हो द्वारपाल, किया चलो हाथी लगा घर पे थे भोजन आया है। कौन नहीं जानता है, तेरे बड़े भैया राम ने मेरे मामा रामर का वध किया था और मामा रामर के बदले में सतगुण तुझे
जाने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा, तैयार हो जा। तैयार हो जा। जय श्री राम। नारायण। हिराओ ए तुम सुन लीजिए हो ले जाइए भैया, ले जी हो ले जाइए, ले जी हो ले जाइए। मंत्री अस्को पकड़ो और दूसरी दिशा की तरफ ले चलो। चलो राधे। चलो अस्को आगे की तरफ। बच्चों इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर क्या गा रहे हो? हे राजन, हम इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित सुनाते हैं महाराज। सीता चरित? हाँ राजन, तो सीता चरित हमें भी सुनाओ। तुम्हें भी हाँ। एक आंख में अच्छा नहीं लगता है राजन? तो ठीक है बच्चों, तुम हमारे दरबार में चल करके सीता चरित सुनाओ। राजन, हम तुम्हारे दरबार चलने के लिए तत्पर हैं, लेकिन तुम्हारे दरबार जाने से पहले एक मेरी शर्त है। शर्त बोलो। जब तक तुम्हारे दरबार में मेरा मन लगेगा तब तक मैं आपको सीता चरित सुनाऊंगा। जब तुम्हारे दरबार से मेरा मन उतर जाएगा तो मैं वापस चला आऊंगा। चलो ठीक है, शर्त मंजूर है।